आज हम लोग व्याकरण में लिंग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे ही हम लिंग कहते हैं। यहाँ लिंग भेद की बात करें, लिंग के भेद की बात करें तो लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, साथ ही जिन शब्दों से स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ हम लिंग पहचानने के कुछ नियम लिखे हुए हैं, इसी आधार पर हम लोग लिंग की पहचान करते हैं। पहला है, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि होती है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक, शरीर और सागर। क में अ की ध्वनि है, र में अ की ध्वनि है और यहाँ भी र में अ की ध्वनि है। भाववाचक संज्ञा के अंत में ना, वा, पा, पन, त्व ये अगर आते हैं तो शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे धन, दान, पहनावा। तीसरा है, शब्दों के अंत में अगर त्र, आय, आस, आव आते हैं तो ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपाय, पत्र, बहाव। अब आते हैं चौथा, ट, वट, हट और ता प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मधुरता, लूट, मूर्खता। इसके बाद है ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में ख आता है वो भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, भूख, कोख। ईकारांत शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, विधि। जिन शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय आता है वो भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया ये सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ जो है कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं हम जो सदा हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे सावन, माघ, भादो। ग्रहों के नाम की बात करें हमेशा पुल्लिंग होते हैं, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। पर्वतों के नाम की बात करें तो एटलस है, हिमालय है, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम की बात करें, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम की बात करें, भारत, जापान, रूस हमेशा पुल्लिंग होते हैं। साथ ही महाद्वीपों के नाम की अगर बात करें, एशिया, यूरोप सभी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम की बात करें, सोना, पीतल, तांबा हमेशा पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम की अगर बात करें तो बरगद, नीम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। फलों के नाम हमेशा फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, आम, सेब, संतरा। अनाजों के नाम की बात करें तो ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, बाजरा। और शरीर के अंगों के नाम की बात करें तो ये भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, पेट, हाथ ये सभी पुल्लिंग होते हैं। यहाँ हमने लिखा हुआ है कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम हिंदी, जापानी, मराठी, पंजाबी ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। बोलियों के नाम ब्रज भाषा, राजभाषा हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम की बात करें तो नैनी, मोती सभी स्त्रीलिंग होते हैं। खेलों की नाम की बात करें तो ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ। गहनों के नाम की बात करें, माला, पायल ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम की बात करें तो ये भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। पंचमी, पूर्णिमा। भाववाचक संज्ञाएं जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे वीरता, महानता। ईकारांत संज्ञाएं जो हैं वो भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे विधि, रुचि। उकारांत संज्ञाएं जो हैं ये भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे वायु, आयु। और ना प्रत्यय वाले शब्द जो हैं ये भी हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। महानता, कोमलता, सज्जनता, सुंदरता ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ हम बात करें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं।
तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या नियम होते हैं? अ को आ में बदला जाता है। अ को आ में बदलते हैं तो वहां पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है पूज्य से पूज्या। यहाँ य जो है इसमें अ की ध्वनि है और य में आ की ध्वनि यहाँ लगी हुई है तो ये स्त्रीलिंग बनी है। जैसे अ को आ में पूज्य से पूज्या। यहाँ अ को ई में बदला गया है, डाल से डाली बनाया गया है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। यहाँ आ को ई में बदला गया है, माँ में आ की ध्वनि है और यहाँ माँ में ई की ध्वनि लगाई गई है, बड़ी ई की ध्वनि लगाई गई है तो ये मामी बनी है, ये भी स्त्रीलिंग है। यहाँ आ को इया में बदला गया है, चूहा से चूहिया बनाया गया है। यहाँ अक को ईका में बदल के पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाया गया है, लेखक को लेखिका बनाया गया है। और यहाँ जो है अंत में आनी को अंत में आनी लगाया गया है, यानी अंत में आनी लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सेठ से सेठानी बनाया गया है, यहाँ अंत में नी लगा करके। जैसे चोर से चोरनी बनाया गया है, यहाँ अंत में नी लगा दिया गया है, चोर के अंत में नी लगाया गया है तो चोरनी बना हुआ है। यहाँ अंत में आइन लगाया गया है, जैसे लाला के अंत में आइन लगाया गया है तो ललाइन हुआ है। यहाँ अंत में ईन लगा करके बनाते हैं, तेली के अंत में ईन लगाया गया है तो तेलिन हुआ है। वान को वती में बदल के स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे गुणवान से गुणवती बनाया गया है, मान को मती में बदल करके स्त्रीलिंग बनाया गया है, श्रीमान को श्रीमती बनाया गया है। और कुछ भिन्न शब्द जो होते हैं उनको बदला नहीं जाता है, उनके लिंग हमेशा ऐसे ही बदलते हैं। जैसे राजा से रानी, बैल से जो होता है बैल से गाय और माता से पिता। तो ये आपका लिंग हुआ। व्याकरण में लिंग आप लोग पढ़े, हमें लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।